इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात करें वैशाली बोध विहार नथू कॉलोनी शारदा दिल्ली से। सर, एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। पार्लियामेंट की बात करें कि वहाँ से बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया गया। आनंद फानंद में धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन सरकार के कानों पे कोई जो नहीं रहा। अब तो सर हद तो ये हो गई है कि अब कथाकथित लोगों ने, जिन्हें मनुवादी लोग कहा जाता है, उन्होंने घर में घुसना स्टार्ट कर दिया। आप समझ रहे हैं कि मैं घर की बात कहाँ कर रहा हूँ कि अगर मंदिर है तो वहाँ पुजारी का उस पर कब्जा है, अगर गुरुद्वारा है तो वहाँ ग्रंथियों का कब्जा है, अगर हम मस्जिद है तो वहाँ मुसलमानों का, मौलाना का कब्जा है। तो बौद्ध विहार पर बौद्धों का कब्जा क्यों नहीं है? इस सरकार पर आए दिन लेटरबाजी की जा रही है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हमारे बौद्धों को पीटा जा रहा है, भंतों को पीटा जा रहा है। और अभी कुछ पता लगा है कि हमारे कुछ भंतों को उन्होंने आनंद फानंद में जेल में भी बंद कर दिया है। सर, 5 तारीख को आपके माध्यम से एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर। क्या लगता है सर, इस धरने से जो हम करेंगे, क्या सरकार के कानों पर कोई जुड़ेंगे? देखिए, सभी को जय भीम नमोदय। आपके चैनल को भी धन्यवाद। एक कहावत है देसी कि जब तक बच्चे को चाहे भूख लग रही हो, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ ये नहीं समझती कि बच्चा भूखा है। जब बच्चा भूखा होता है, रोता है, तभी माँ को एहसास होता है कि हाँ, बेटे को भूख लग रही है। अगर ये मनोव्यवस्था कुछ भी करती रहे, अत्याचार करती रहे और हम उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करें तो समझो हमारा जो कार्य है बिल्कुल बेकार है। यानी हम जो है एक तरह से दिशाहीन हो गए हैं, हम बिल्कुल कमज़ोर हैं। महाबोधि विहार में जो कुछ हो रहा है, ये आंदोलन पहले से चल रहा है, काफ़ी लंबा आंदोलन है, लेकिन अब इसने प्रक्रिया ज़्यादा तेज पकड़ी है और ज़्यादा आंदोलन चल रहा है। हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध तथागत का खुद का धर्म ये आडंबर और अंधविश्वास से दूर है। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महाबोधि विहार की भूमि पर अनंत प्रांगण में इन मनुवादियों के द्वारा, और जिसमें बिहार का राज्यपाल भी इतना दोषी है, वहाँ का डीएम भी दोषी है, एसडीएम भी दोषी है कि उस प्रांगण में शिवलिंग की पूजा करा करके ब्राह्मणों को बैठाया और वहाँ यज्ञ किया। और इसके साथ ही और भी देखिए, यज्ञ तो कर रहे हैं, ब्राह्मण बैठे हैं, लेकिन वो भी किधर को बैठे हैं? भगवान बुद्ध की मंदिर की तरफ पीठ करके बैठे हैं। तो ये बहुत ही गलत है और हम अपनी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश की तरफ से हम इसकी बहुत ज़्यादा भर्त्सना करते हैं। भंडारी जी, बात ठीक है, आप इसकी निंदा कर रहे हैं। सर, जब पहले जो एक्ट बना था 1947 से पहले का एक्ट, फिर बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान लिखने के बाद में संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया, लेकिन लागू हुआ। लेकिन जब वो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय कह दिया गया था कि जितने पुराने लॉ हैं, आर्टिकल हैं, सब समाप्त। तो पुराने आर्टिकल को आज तक आप लोग क्यों ढो रहे हो? देखिए, ये ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था है। आपको मालूम है, चाहे तो आरक्षण पर ले लीजिए, चाहे किसी पे दे दीजिए, ये मनुवादी जो व्यवस्था है ये हमारे लोगों को उठना नहीं चाहती, उठना देखना नहीं चाहती है। और अब आगे देखते हैं, आपने देखा भारत में एक ऐसा भंडर मचा है हिंदूवाद का, राष्ट्रवाद का, और उसके सामने चाहे तो ईसाई आते हैं तो उनका भी अत्याचार होता है, मुस्लिम के बारे में आपने देखा, उन पर भी बहुत अत्याचार किया। और यही बात अब बौद्धों की आ रही है। अब ये बौद्ध आंदोलन जो हमारा है, ये अभी देश का आंदोलन नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। थाईलैंड, वियतनाम, सारे कंट्रीज के जो हैं वो इसमें है। जहाँ तक आपने बाबा साहब की बात कही है, तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ये लिखा था कि आज़ाद होने से पहले 1947 से पहले जो स्थिति उस दिन थी, उस दिन वो वैसी ही रहेगी। जैसे बकौड़ की बात आप देख रहे हैं,
और वो चल रहा है जो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में, तो वो भी गलत है। और उसी के लिए जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक्शन भी लिया है और आगे लेंगे भी, डिसीजन भी हो रहा है, चल रहा है, तो बहस भी चल रही है। वही बात हमारी महाबोधि विहार की है। महाबोधि विहार में आंदोलन पहले सुरेश शशि जी ने चलाया, उससे पहले भी चलाया। तो उसमें क्या है कि उसमें 8 मेंबर हैं, 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर में एक डीएम है और 4 ब्राह्मण हैं और 4 उसमें बौद्ध हैं। तो जो ब्राह्मण हैं, पहले तो ये नियम था कि जो डीएम होगा वो भी हिंदू होगा जी, लेकिन फिर बाद में परिवर्तन हुआ, उसमें कहा कि जो भी डीएम होगा, हिंदू हो या कोई भी हो, वो उसका सदस्य होगा जी। तो 5 आदमी जिस बात को एक बार कह देंगे तो वो बात मान ली जाएगी। और इसी तरह से अब आप देख रहे हैं मोदी की सरकार में, सारे सरकार में, बिहार की सरकारी भी वही है। जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो आपको पता है क्या कहते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की पावन भूमि से आया हूँ, और जैसे ही आते हैं वैसे ही भगवान बुद्ध की जो वो शाला है, महाबोधि विहार है, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पर ही ब्राह्मण बिठा रखे हैं। तो ये बनते जी, भंडारी जी, आप लोग ही कहते हैं कि जब बाबा साहब ने जो धम्म की दीक्षा दी थी उस समय लगभग 10 लाख के करीब लिखित में कि 10 लाख लोगों ने एक साथ दीक्षा ली थी और बाबा साहब ने दीक्षा दिलाई। लेकिन सर वो 10 लाख लोग आज देश को आज़ाद हुए और 56 में दीक्षा ली थी, तो आज तो ये बौद्ध धर्म है इतना बड़े पैमाने पर फैल जाना चाहिए था, इतने बड़े पैमाने पर फैल जाना चाहिए। देखिए कि जो कथाकथित जो सरकार है ये कहीं भी नजर नहीं आती। क्या लोग, ये आप लोगों की गलती नहीं रही है सर? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है जी, जो बिहार है हमारा जी, बिहार में तथागत भगवान बुद्ध को जो ज्ञान मिला वो बिहार में है, ठीक है, बोध गया में। लेकिन और भगवान बुद्ध से ही और बिहार से ही ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन समस्या एक बात की है कि बिहार में ही भगवान बुद्ध को मानने वाले बहुत कम हैं, रेयर केसेस में हैं जी। जहाँ बाबा साहब ने दीक्षा ली वो महाराष्ट्र है, मोस्टली महाराष्ट्र के लोग थे जो उन्होंने दीक्षा ली थी, इसलिए वहाँ सुदृढ़ है। तो वही सारे मिलके वो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित हैं। और हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई जल्दी हो जाएगा, लेकिन होगा, एक न एक दिन जरूर होगा, निश्चित होगा, और बौद्धों को भूमि सौंप दी जाएगी। अभी इस माध्यम से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि इसी संदर्भ में अभी आपने देखा 13 मार्च को बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा जी, जो हमारे जंतर मंतर पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया और उसका काफ़ी प्रचार रहा और असर भी हुआ उसका। हमने उसको प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को तो मिलके लेटर दिया, लेकिन हमने बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी दिया, लेकिन उसका असर अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब ये जो 5 जून को जो ये प्रदर्शन होने वाला है वो तो हमारा दिल्ली का था, लेकिन अब पूरी इंडिया का है, पूरी इंडिया से लोग आएंगे और इस प्रदर्शन में लोग भाग लेंगे। सभी से मेरा निवेदन है कि जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, भारतीय बौद्ध सभा और ये मिशन जय भीम है, समता सिंह दल है और बहुत सारी संस्थाएं सारी मिलकर इकट्ठा काम कर रही हैं और हमें आशा है कि इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ ही फिर 6 और 7 तारीख से 2 दिन का सम्मेलन है और उस सम्मेलन में भी पूरे देश से लोग आएंगे, प्रतिनिधित्व आएंगे और सबको मिला करके फिर एक इंडिया लेवल पर एक कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी उस काम को देखेगी और ये काम करेगी। ऐसी मतलब प्लान है, ऐसी सोच है। सर आपका धरना प्रदर्शन है वो किस तरीके से रहेगा? देखिए, बहुत लोग हैं तो हमारा प्रदर्शन शांति रूप में होगा, बैनर होंगे सभी संस्थाओं के और अपने स्लोगन्स होंगे, नारे लगाएंगे, खास का साथ भी भाषण भी देंगे, तो विस्तृत लोग बैठेंगे और सरकार को ये दिखाएंगे कि हम सारे आपके विरोध में हैं। खास तौर से जो विरोध प्रदर्शन हमारा बिहार से है, क्योंकि बिहार में जो हमारा मोमडन है, जो राज्यपाल है, उसको कम से कम इतनी सद्बुद्धि होनी चाहिए थी कि मुसलमानों के साथ मस्जिद तोड़ी जा रही हैं, मुसलमान धर्म के साथ क्या किया जा रहा है, उसको इतनी सद्बुद्धि हम तथागत सद्बुद्धि दे कि वो बौद्धों के मार्ग में ना आए और उसको असंतोष ना फैलाए वहाँ पर। क्योंकि हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हम शांति प्रिय हैं, हम धरना वो नहीं चाहते झगड़ा करना। तो ये चाहते हैं लोग, बीजेपी वाले या आरएसएस वाले या हिंदू वाले लोग चाहते हैं कि आपस में झगड़ा करें और झगड़ा करने से दंगा होगा, दंगा करने समाज बटेगा। तो हम लोग तो चाहते हैं कि आसानी से काम हो जाए और प्रदर्शन हो। सर धरना प्रदर्शन कब होगा और क्या डेट निश्चित की है, स्थान क्या होगा, समय क्या होगा? 10 बजे से शुरू होगा
5 जून है और जंतर मंतर है। सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और 5 जून को जंतर मंतर पर होगा। और सभी से मेरा निवेदन है, कोई भी किसी भी संस्था का आदमी हो, किसी बौद्ध विहार का आदमी हो, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, महिला पहुँचें, बच्चे पहुँचें और जो जंतर मंतर प्रदर्शन है उसको कामयाब बनाएं, जिससे कम से कम इस सरकार की नींव हिले और इसको पता लगे कि ये भी लोग वास्तव में इकट्ठे हैं और हमें ये काम आगे करना पड़ेगा। मजबूर हो जाए करने के लिए, ये प्रदर्शन का ये मतलब है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।